हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिए गए क्लास 7 के वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास और डेट है इसकी 6 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए बच्चों, और आप अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। तो इसके हम देखते हैं इसमें 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। आज हम 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो जो दिल्ली के सुल्तान रहे थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट यहाँ पे तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, शैयद व सूरी वंश ने शासन किया था। तो तुगलक वंश के बाद कौन कौन आए थे बच्चों? लोधी, शैयद, सूरी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। जैसे कि आपने सूरी के बारे में बताया, सूरी वंश, तो इसमें आप बताया शेरशाह सूरी के बारे में बता रहे हैं हम। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए भी एक मिसाल बनी थी। मतलब जो शेरशाह सूरी के बाद जो राजा आए थे उनके लिए भी किए, शेरशाह सूरी का जो राज्य था, जो उनकी व्यवस्थाएं थी, वो फ्यूचर राजाओं के लिए भी एक अच्छी मिसाल बनी थी। मतलब उसके शासन में जो राज्य का शासन था बहुत ही अच्छे तरीके से चला था बच्चों। नेक्स्ट है बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। मतलब क्या है कि जो ये राज्य इसने लिखे हैं ना, जैसे अभी भी जैसे भारत है, भारत में कहते कई बार क्या है, नए नए राज्य बनते रहते हैं। तो वही है इसमें, जो बंगाल, ये सभी जो राज्य है अंतिम वर्षों में, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए थे, मतलब लास्ट में ये बने थे बच्चों। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। तो ठीक है, अब हम खिलजी और तुगलक वंश के शासन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, इधर यहाँ पे क्या, मोहम्मद तुगलक। तो उसने क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। ठीक है, इसने क्या है, सेना, विशाल सेना बनाई। अब इसका देखते हैं, उन्होंने ट्रांस ओक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। इसने आक्रमण से बचाने के लिए, और इसने क्या है, आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए सेना बनाई। सेकंड पार्ट क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है इसका, उसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण कराया। गैरिसन हमने बताया था, जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसको बोलते हैं गैरिसन शहर। तो उसने उस शहर का नाम क्या था, सीरी नामक गैरिसन शहर की निर्माण किया था। और उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहां पर सैनिक छावनी बना दी थी। तो इसने क्या किया था, 4 सबसे पुराने शहर को सेना के लिए बना दिए थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। तो जो सैनिकों का जो खाना पीना जो चलता था उसको निपटाने के लिए क्या किया था, गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि थी उससे जो कर मिलता था उसके माध्यम से उनकी मतलब सैलरी वगैरह दी जाती थी। यहाँ पे क्या था, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया जाता था। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। मतलब जो कर था, जो गंगा यमुना के बीच में था, वो तो कर लगा ही लगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा कर भी लगाया गया। दिल्ली सुल्तान मतलब मोहम्मद तुगलक ने एक एक्स्ट्रा कर भी लगाया था बच्चों। फोर्थ पॉइंट इसका, उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन एकता के बजाय नगद में दिया। एकता की वजह से उसने किस में दिया, नगद में, मतलब जैसे पैसे रहते हो मतलब हाथ में दिए गए। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने नगद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। मतलब उसने नियंत्रित नहीं किया, दिया इसने भी नगद में था लेकिन इसमें क्या था, नियंत्रित नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट है इसका, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफी सफल रहे। तो इसके काल में सभी क्या है, तो खिलजी के काल में सभी जो सुधार उसने किए थे वो सभी सफल रहे। और तुगलक के काल में फिफ्थ पॉइंट, उन्होंने प्रशासनिक उपाय असफल रहे। इसके क्या है, असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। फिर उन्होंने ट्रांस ओक्सिना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और उन्होंने अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो ये क्या असफल रहा, खिलजी क्या रहा, उसके जो भी सुधार थे वो सफल रहे बच्चों। आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट में, कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे।
तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें कुछ कर देना है और हम कर नहीं चुका पा रहे और हम क्या किसान हैं, हम गरीब व्यक्ति हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो हम उधार लेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, हम किसी और से उधार लेंगे, इसमें लिख लो बच्चों, हम किसी और से उधार लेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, अपनी ही जमीन ही बेच देंगे, हम अपनी जमीन बेच देंगे, हम अपनी जमीन बेच देंगे बच्चों, ठीक है। दिख रहा आपको, सब समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो जो मैं बोल रही उस पर ध्यान है, हम अपनी जमीन बेच देंगे। तो ये आपके दोनों पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस वर्कशीट के। फर्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वही डिफरेंस जो अभी हमने पढ़ा, पांचों पॉइंट आपको अपनी क्वेश्चन फर्स्ट में पूरा करना है, पूरी टेबल आपको बनानी है बच्चों। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बच्चों। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए, तुगलक वंश और लोधी वंश। तो तुगलक वंश में हमारे कौन कौन से राजा रहे थे, देखते हैं उसमें। तुगलक वंश में हमारे रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसमें आप कोई ये स्टार्टिंग के दो लिख लेना, तीनों लिखना चाहो तो तीनों भी लिख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट हमारा लोधी वंश। तो लोधी वंश में हम देखते कौन कौन से थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये तीनों क्या थे, हमारे लोधी वंश के शासक थे बच्चों। तो बच्चों पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो लाइक करने के लिए आप दबाएंगे ये वाला थंब का इंप्रेशन, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बाकी बच्चे जो आपकी क्लास के हैं वो भी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके लिए आप दबाएंगे ये वाला बेल आइकन, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।